अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं जिन्हें अक्सर इस्लाम का दिल कहा जाता है, इमाम अली। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों उनकी शख्सियत तारीख में इतनी गहरी और सच कहें तो मुतनाज़िया भी है। तो हमारी कहानी का आगाज होता है एक ऐसी अकीदत से जो इतनी शदीद थी कि खतरनाक हद तक पहुंच गई, और एक ऐसे वाक़े पर ख़त्म हुई जिसे समझना आज भी, सच पूछें तो, बहुत मुश्किल है। और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर कोई मुक़द्दस हस्ती अपने ही मानने वाले को जिंदा जलाने जैसा इंतहाई कदम क्यों उठाएगी? ये तज़ाद ही हमारे आज के इस तज़्ज़िये की बुनियाद है। तो हुआ कुछ यूं कि अब्दुल्ला बिन सबा नामी एक शख्स जो उनके पैरोकारों में से था, खुलेआम ये ऐलान करने लगा कि इमाम अली ही खुदा हैं। इमाम अली ने फौरन इसकी तरदीद की और सबके सामने कहा, मैं तो सिर्फ अल्लाह का एक बंदा हूं। लेकिन जब बनसबा अपनी बात पर अड़ा रहा तो इमाम अली ने एक ऐसा कदम उठाया जो तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने उसे इबरत के लिए आग की सजा दी। मगर कहानी यहाँ पर एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। इमाम अली के इस अमल से एक नया ग्रोह पैदा हो गया। उनकी दलील ये थी कि चूंकि आग से सज़ा देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है, इसलिए इमाम अली का ऐसा करना ही इस बात का सबूत है कि वो वाकई खुदा हैं। सोचे ज़रा, कैसी मंतिक है ये, जिसने इस पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इमाम अली में ऐसी क्या बात थी कि लोग उन्हें खुदा मानने पर तुल गए? इस सवाल का जवाब उनकी शख्सियत में छुपा है, जिसकी वजह से उन्हें असदुल्ला यानी खुदा का शेर कहा जाता है। ज़राए के मुताबिक उनकी पैदाइश ही किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। वो मक्का में खुद खाना काबा के अंदर पैदा हुए। ये एक इतनी मुकद्दस जगह है कि कहा जाता है कि उनकी पैदाइश की वजह से जो दरारें इसकी दीवारों पर पड़ी थीं वो आज तक मौजूद हैं। ये वाक़या शुरू से ही उनकी गैर मामूली हैसियत को ज़ाहिर करता है। और उनकी अज़मत को समझने के लिए पैगंबर इस्लाम के अल्फाज से बेहतर भला और क्या हो सकता है। उन्होंने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, और ये भी कि अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है, और सबसे मशहूर, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। ये अल्फाज उनके गहरे और गैर मामूली रिश्ते की गवाही देते हैं। तो ये तो हुई अकीदत और मोहब्बत की बात। अब चलते हैं उनकी शख्सियत के एक और हैरानकुन पहलू की तरफ, उनका इल्म, जिसके बारे में किए जाने वाले दावे ऐसे हैं जैसे वो वक्त की कैद से आज़ाद हों। ये दावा वाकई दिमाग को चकरा देता है। 7वीं सदी में इमाम अली से एक हिसाब मंसूब किया जाता है कि अगर एक अरबी घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। इस हिसाब से फासला बनता है तकरीबन 93.4 मिलियन मील। अब ज़रा इसका मुवाजना आज की जदीद साइंस से करें, जो ये फासला औसतन 91 से 94.8 मिलियन मील बताती है। ये मुमासलत वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और बात सिर्फ साइंस की नहीं थी, इनकी जुबान पर जो कुदरत थी उसकी मिसालें भी कमाल की हैं। कहा जाता है कि उन्होंने एक पूरा तवील खुतबा अरबी जुबान के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हर्फ अलिफ के बगैर दिया, और एक और खुतबा बगैर नुक्तों वाले हरूफ के। ये लिसानी महारत की ऐसी नाकाबिल यकीन मिसालें हैं जिनका आज तसव्वुर करना भी मुश्किल है। और ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। कहा जाता है कि उन्होंने सदियों पहले ऐसी साइंसी हकीकतों की तरफ इशारा किया था जिन्हें आज हम जानते हैं, जैसे पोशीदा रोशनी की लहरें यानी इंफ्रारेड रेज, हमारे इर्द गिर्द मौजूद छोटे छोटी नादीदा जानदार यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ तक कि ये बात कि वालिदैन की खूबियाँ बच्चों में कैसे मुंतकिल होती हैं, जिसे आज की साइंस एपीजेनेटिक्स कहती है। और फिर उनका ये मशहूर कौल सामने आता है जिसमें एक तरह की उदासी और एक पेशीन गोई छुपी है। मुझसे जो चाहो पूछ लो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो, मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। ये अल्फाज एक ताकतवर और बहुत ही उदास मोड़ की तरफ इशारा करते हैं जो उनकी अलमनाक मौत की तरफ ले जाता है। तो आइए अब हम उनकी ज़िंदगी के आखिरी बाब की तरफ चलते हैं, वो रात जिसका उनसे वादा किया गया था और उनका कत्ल। ये रमज़ान 661 ईस्वी का वाक़या है। 19 रमज़ान की सुबह जब इमाम अली मस्जिद जा रहे थे तो उन्होंने कहा, यही वो रात है जिसका नबी ने मुझसे वादा किया था। फिर नमाज के दौरान एक कातिल ने जहर में बची तलवार से उनके सर पर वार किया। लेकिन हमले के बाद भी उनकी पहली फिक्र क्या थी? अपने पकड़े गए हमलावर के साथ मुनसिफाना और इंसानी सलूक किया जाए। 2 दिन बाद 21 रमज़ान को वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए।
اور ان کے آخری الفاظ جو روایت کیے جاتے ہیں وہ یہ تھے، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ شہادت کو ایک شکست کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم کامیابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق ان کی موت کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ کائنات نے بھی اس کا اثر محسوس کیا۔ کوفہ شہر میں ایک شدید طوفان آیا، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، ایک روشن ستارہ آسمان سے گرتا ہوا دیکھا گیا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پتھروں کے نیچے سے خون پایا گیا۔ ان واقعات نے ان کی شخصیت کو مزید پراسرار اور عظیم بنا دیا۔ اور ان کی وفات کے بعد بھی دشمنی کا خطرہ اتنا زیادہ تھا کہ انہیں رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر دفن کرنا پڑا تاکہ ان کی قبر کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ بات ان کی کہانی میں ایک اور المناک پہلو کا اضافہ کرتی ہے۔ تو امام علی کی شہادت صرف ایک شخص کی موت نہیں تھی، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسا دور جو تقسیم کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے بعد اسلامی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ان کے بعد 3 بڑی تبدیلیاں یا یوں کہیں کہ آفتیں آئیں۔ پہلی، ظالم حکمرانوں کا دور شروع ہوا جنہوں نے مبینہ طور پر مذہبی طریقوں کو بدلا اور لوگوں پر ظلم ڈھائے۔ دوسری، جو ایک متحد اسلامی سلطنت تھی وہ کمزور ہونے لگی، خانہ جنگیوں کا شکار ہوئی اور آخرکار ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اور تیسری، عظیم تفرقہ یعنی سنی اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان جو تقسیم تھی وہ اتنی گہری ہو گئی کہ وہ دراڑ آج تک موجود ہے۔ اور آخر میں ہم اسی بات پر واپس آتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ خود امام علی کی ایک پیشین گوئی، 2 گروہ میری وجہ سے مذمت کے مستحق ہوں گے، ایک وہ جو مجھے اس مقام پر پہنچائے گا جو میرا نہیں ہے، اور دوسرا وہ جو میری فضیلتوں کا انکار کرے گا اور مجھ سے نفرت کرے گا۔ یہ الفاظ ہمیں اسی مرکزی تضاد پر غور کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جس سے ہم نے اپنی